हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और मेरे हाथ में है आईसीएसई सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन 2022 का मैथमेटिक्स का पेपर। आज हम इस पेपर को डिस्कस भी करेंगे और इसके आंसर्स भी देखेंगे, आंसर्स भी सॉल्व करेंगे। बट पहले मैं ये बता दूं कि मैंने ये पेपर को जब देखा तो इट वाज ईजियर देन आई एक्सपेक्टेड। क्वेश्चंस बहुत ही टू द पॉइंट, बहुत ही इजी थे। आई होप तुम लोगों का भी मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, बिकॉज सारे ही सम्स मॉडरेट थे, कोई भी टफ़ नहीं था, कोई बहुत ही इजी था, कोई मॉडरेट लेवल का था। बट टफ़ तो मुझे कोई भी एक भी सम नहीं दिखा। और करेक्ट है कितने कितने नहीं है वो तो अभी हम डिस्कस कर लेंगे तो पता चल जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द पेपर। सेक्शन ए दिया है 10 मार्क्स का, दैट इज़ 10 MCQs। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर एंड डू नॉट कॉपी द क्वेश्चन। नंबर 1 दिया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 3 इन थ्रोइंग अ डाइस इज़। 4 ऑप्शन है। नंबर डिविजिबल बाय 3, नाउ डाइस में होते हैं टोटल 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें डिविजिबल बाय 3 है 3 और 6, यानी कि 2 नंबर। तो 2/6 यानी कि 1/3, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट है नंबर 2। द वॉल्यूम ऑफ अ कॉनिकल टेंट इज़ 462 cubic meter and the area of the base is 154 square meter. The height of the cone is, तो हम सबसे पहले सी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज़ गिवन दैट इट इज़ 462। इसमें हमको एच की वैल्यू चाहिए, बट उससे पहले हमको आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो हमको बेस के एरिया पाई आर स्क्वायर से मिलेगा। पाई आर स्क्वायर 154 है, तो आर अच्छा 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। आर स्क्वायर हुआ 154 इंटू 7/22, ये 11 से जा रहा है 49, दैट मीन्स आर इज़ 7। अब हम इस आर को इधर पुट करते हैं तो 1/3 22/7, 7 इंटू 7 इंटू एच इज इक्वल टू 462। तो एच होगा 462 मल्टीप्लाइड बाई 7 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 22, 7 7, ये 7 से जा रहा है, ये 22 से जा रहा है। सो हमारा आंसर आ रहा है 9 मीटर, यानी कि सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट नंबर 3 है द मीडियन क्लास फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज़। सो ये क्लास इंटरवल है 4, इसमें मीडियन क्लास कौन सा होगा, तो हम पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। पहले का 2, नेक्स्ट का 2 + 4 6, नेक्स्ट 6 + 3 9 एंड 9 + 5 होता है 14। तो टोटल हमारा फ्रीक्वेंसी 14 आ रहा है, तो n/2 होता है 14/2, दैट इज़ 7। अब 7 हम क्या देखते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 7 नहीं है, तो 7 से बड़ा नंबर देखेंगे, दैट इज़ 9। ये कौन से वाले में टेबल में है, क्लास इंटरवल 20 to 30, यानी 20 to 30 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज मी। नंबर 4 है इफ़ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर देन द रिलेशन बिटवीन देयर स्लोप्स m1 and m2 इज़, होता है dm1 into m2 इज इक्वल टू -1। Now number 5, a lighthouse is 80 meter high. The angle of elevation of its top from a point 80 meter away from its foot along the same horizontal line is. So देखो ये अगर डायग्राम हम ऐसा बनाए, ये 80 मीटर हाई लाइट हाउस है, ये 80 मीटर दूर से अगर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, तो ये एंगल चाहिए परपेंडिकुलर बेस है, परपेंडिकुलर बाई बेस देखो 80/81 आता है। सो tan 45 1 होता है, तो 45 डिग्री इज़ द आंसर। नंबर 6, द मॉडल क्लास ऑफ अ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज कॉरिस्पॉन्ड्स टू द, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, इंटरवल विद हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी। नंबर 7, the coordinates of the point P -3, 5 on reflecting on the x axis are, x axis पे x चेंज नहीं होता, y चेंज हो जाता है, मतलब -3 -5, B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 8 दिया हुआ है ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इफ एंगल BAD 2x + 5 डिग्री है, BCD x + 10 डिग्री है, देन व्हाट इज़ x। सो इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल opposite angles are supplementary,
दैट मीन्स 2x + 5 डिग्री प्लस x + 10 डिग्री मिलकर के 180 डिग्री होगा. सो 3x = 180 - 15, x = 165/3, यानी 55 डिग्री x की वैल्यू C इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट आता है नंबर 9. ABC आर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC. इफ सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल इज G 4,3 देन x = सो x देखो x कोऑर्डिनेट पे है तो हम एक x कोऑर्डिनेट का वैल्यू लाते हैं, दैट इज़ 1 प्लस ये 4 प्लस ये x/3 = इसका x वाला ऑप्शन 4 होता है. अब सॉल्व करो. 5 + x = ये इधर चला गया 12, तो x होगा 12 - 5 7 यानी C इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नाउ 1 का लास्ट पार्ट है नंबर 10. द रेडियस ऑफ अ रोलर 100 सेंटीमीटर लॉन्ग इज़ 14 सेंटीमीटर. ओके, ये रेडियस है 14, हाइट रोलर का है 100 सेंटीमीटर. द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द रोलर इज़, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, रोलर जो है ये सिलेंड्रिकल शेप में, तो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 2πRh, यानी कि 2 × 22/7 × 14 × 100. 7 से जा रहा है, 2 × 2 = 4, 4 × 22 88, 88 × 100 इज़ 8800. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर D इज़ करेक्ट ऑप्शन. अब आते हैं सेक्शन B में. क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 है ट्रिग्नोमेट्री से. प्रूव दैट 1/1 + sin θ + 1/1 - sin θ = 2 sec² θ. Let us do this sum. So ये रहा sum and now let us solve the LHS part. So LHS = हम पहले इनका LCM लेंगे. 1 + sin θ 1 - sin θ, ऊपर होगा 1 - sin θ + 1 + sin θ. sin θ कैंसिल हो गया. सो आया 2/1 + sin θ 1 - sin θ मल्टीप्लाई करो तो आता है 1 - sin² θ. 1 - sin² θ में आइडेंटिटी लगती है. 2/cos² θ हो गया. cos² θ का रेसिप्रोकल sec² θ होता है, तो 2 sec² θ. दैट मीन्स = RHS प्रूव्ड हो गया. नाउ कमिंग टू पार्ट 2, इट इज़ रिटन फाइंड A इफ ABC पॉइंट्स आर कोलिनियर. तो अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, दैट मीन्स द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स विल बी इक्वल. दैट मीन्स AB, स्लोप ऑफ AB विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ BC. उससे हम ये स्मॉल a निकाल सकते हैं. सो लेट अस डू दिस सम. तो दीज आर 3 पॉइंट्स. अब हम स्लोप निकालते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप ऑफ AB निकालें, दैट इज़ y2 - y1/x2 - x1, यानी कि AB यानी कि 4 - 3/7 - 2a - 2. तो ये आता है 1/7 - 2 5 5 - 2a. ठीक है, यहाँ तक रखते हैं. अब स्लोप ऑफ BC निकालते हैं, दैट इज़ अगेन y2 - y1 यानी कि 2 - 4/x2 - x1, यानी 2a + 5 - 7, यानी -2, and ये हुआ 2a - 2. Now because the slopes are equal, so we will write that slope of AB is equal to slope of BC, यानी 1/5 - 2a is equal to -2/2a - 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आता है -10 + 4a is equal to 2a - 2, और 4a - 2a is 2a is equal to -2 + 10 is 8. So a की वैल्यू आ जाती है 8/2, that is 4. Now moving on to part 3, calculate the mean of the following frequency distribution. So class interval is given, frequency is given. Let us find out the mean. So this is sum number 2 part 3. क्लास इंटरवल्स आर गिवन, फ्रीक्वेंसीज आर गिवन. नाउ हम सबसे पहले XI निकालेंगे, दैट इज़ द क्लास मार्क मिड पॉइंट. कैसे निकालते हैं? लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाई 2. 5 + 15 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? 10. देन 15 + 25/2 कितना होगा? 20. ये होगा 30, ये होगा 40 और ये होगा 50. अब FI XI निकालते हैं. 10 × 2
20, 20 into 6, 120, again 120, 320 and 15 to 4, 200. नाउ इसका सम कितना होगा? फ्रीक्वेंसी का सम तो हमने निकाल दिया है, दैट इज़ 24. इसको ऐड करते हैं 0, 8, 780. नाउ मीन होता है sum of FI/XI upon sum of FI, that is 780 divided by 24. 6 से जा रहा है, 6 4 जा, ये 130 हुआ. 2 से जा रहा है 65/2 यानी 32.5 is the answer. Now moving on to part 4. In the given figure, O is the center of the circle, PQ and PR are two tangents. QPR 70 डिग्री है. हमको कैलकुलेट करना है एक तो एंगल QOR यानी कि ये एंगल, और दूसरा एंगल QSR यानी कि ये एंगल. तो देखो QOR, सो QPRO, दिस इज़ अ क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स मिल करके 360 डिग्री बनाते हैं. हमको ए पता है 70, बट हम एंगल Q और एंगल R निकाल सकते हैं बिकॉज हमारे पास थ्योरम है टेंजेंट का, दैट टेंजेंट एंड रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दैट मीन्स ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है. तो 90 + 90 + 70, अब हमको मिल जाएगा एंगल O. सो लेट अस डू दिस सम. सो नंबर 2 पार्ट 4 में हमको पहला निकालना है एंगल QOR, and we know that angle QOR plus angle PQO plus angle QPR plus angle PRO मिलके बनाते हैं 360 डिग्री. रीज़न क्या है? सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. इसमें हमको QOR तो चलो निकालना है. PQO और PRO 90 डिग्री है और QPR दिया हुआ है 70 डिग्री है, तो इज इक्वल टू 360 डिग्री हुआ. ये 90 डिग्री क्यों है? इसका रीज़न लिखोगे साइड में, दैट टेंजेंट्स एंड रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दिस इज़ द मेन थिंग दैट यू आर राइटिंग द थ्योरम वेन एवर इट कम्स. सो एंगल QOR प्लस 250 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो एंगल QOR हो गया 360 माइनस 250 यानी कि 110 डिग्री. तो हमको QOR मिल गया. नाउ हमको एक और एंगल पता करना है, दैट इज़ एंगल QSR. नाउ QSR में देखो, अगर हमको इसका रिफ्लेक्स एंगल QOR का रिफ्लेक्स एंगल पता चल जाए तो एक और हम थ्योरम लगा सकते हैं, दैट इज़ एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double the angle subtended by it on any part of the circle. तो ये जो एंगल रिफ्लेक्स एंगल O जितना भी आएगा उसका हाफ होएगा QSR. रिफ्लेक्स एंगल O तो आराम से आ जाएगा बिकॉज ना हमको ये 110 मिल गया है. तो लेट अस डू दिस. सो QSR क्या हो रहा है? QSR होगा हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल QOR, और यानी कि हाफ ऑफ एंगल QOR कितना है? 360 में से 110 माइनस किया तो रिफ्लेक्स एंगल आ रहा है. इसका मतलब 1/2 इंटू 250 यानी कि 125 डिग्री इज़ द आंसर. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1. ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. अ बैग कंटेन्स 5 वाइट, 2 red and 3 black balls. A ball is drawn at random. What is the probability that the ball drawn is a red ball? Red ball कितने हैं? 2. and total में कितने हैं balls? 5 + 2 + 3 यानी कि 10 balls हैं. तो red ball का probability क्या होगा? 2/10 यानी कि 1/5 will be the answer. Now next 3 part 2 दिया है. A solid cone of radius 5 cm and height 9 cm is melted. Melt हुआ यानी हमको इसका वॉल्यूम निकालना है.
and made into small cylinders of radius 0.5 centimeter and height 1.5 centimeter. Find the number of cylinders so formed. So let us do this sum now. Now number of cylinders पूछ रहा है, तो formula of number of cylinders will be volume of cone divided by volume of one cylinder. तो हम volume of cone निकालते हैं, that is 1/3 pi r square h, and volume of one cylinder is pi r square h. Now pi तो चलो इसका हट जाता है. Now ऊपर का होता है 1/3, तो 3 नीचे आ गया. कोन का रेडियस था 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 5, हाइट है 9 सेंटीमीटर, और आर स्क्वायर एच जो सिलेंडर का है 0.5, तो 0.5 × 0.5 इंटू हाइट इज़ 1.5. नाउ लेट अस सॉल्व दिस. तो 3 3s are 9. पॉइंट अगर हटाएं हम इनका, इसका और इसका, तो 1 के आगे 1 2 3 zeros लगते हैं. नाउ 5 और 5 कट गया, 5 और 5 कट गया, 3 5s are 15 होता है, और ये होता है 5 2s are 10, 0 0, यानी कि 200 सिलेंडर्स फॉर्म होंगे. नाउ सम नंबर 3/3 इज 2 लैम्प पोस्ट्स AB and CD, each of height 100 meter, are on either side of the road. P is a point on the road between the two lamp posts. The angles of elevation of the top of the lamp post from the point P are 60 degree and 40 degree. Find the distances PB and PD. Now PB and PD दोनों के लिए see the perpendicular is given and we will have to calculate the base. यानी P/B से हम B की वैल्यू यहाँ PD निकाल पाएंगे, और सिमिलरली P/B से यहाँ बेस BP भी निकाल पाएंगे. P/B मतलब tan का वैल्यू हमको लेना पड़ेगा. तो इस वाले में, इस ट्रायंगल में हम tan 60 डिग्री लेके सॉल्व करेंगे, और इस ट्रायंगल में हम tan 40 डिग्री लेंगे. tan 60 तो चलो हमको मालूम है √3 होता है, और tan 40 डिग्री के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देख करके उसकी वैल्यू tan 40 डिग्री कितनी होती है वो लेंगे. सो लेट अस डू दिस सम. नाउ tan 40 डिग्री होता है 0.8391. तो पहले हम ये ट्रायंगल लेते हैं ABP. सो ट्रायंगल ABP में BP और AB, तो AB अपॉन BP दैट इज इक्वल टू tan 40 डिग्री. tan 40 डिग्री की तो वैल्यू पता ही है, 0.8391 है. AB है 100, तो हमारा BP आ जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BP इज़ इक्वल टू 100 अपॉन 0.8391 आता है. पॉइंट हटाओ तो 1 2 3 4 zeros लग जाते हैं. जिसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 119.175, और यू कैन राइट 119.2. दैट विल ऑल्सो बी करेक्ट. अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले ली हमने, और ये हमारा मीटर में आएगा. अब DP की वैल्यू हमको चाहिए, तो उसके लिए हम ये ट्रायंगल लेंगे PCD. सो इन ट्रायंगल PCD, इसमें tan 60 डिग्री इज इक्वल टू CD अपॉन PD है. दैट मीन्स tan 60 इज √3, सो √3 इज इक्वल टू 100 अपॉन PD. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा PD इज इक्वल टू 100 अपॉन √3. इसको हम अगर रैशनलाइज करें तो ये आता है 100 √3/3. या तो ऐसे ही रखो, या फिर √3 की वैल्यू डाल दो, दैट इज़ 1.732. नाउ डिवाइडेड बाई 3 करते हैं, सो ये आता है 173,200, और 3 के बाद यानी 173.2/3. इसको हम अगर सॉल्व करें तो ये आएगा 57.73 meter approximately. Now moving on to 3/4.
मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशंस आर गिवन बिलो। सो मार्क्स दिए हुए हैं एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है, ये टेबल दिया हुआ है। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द गिवन डेटा यूजिंग अ ग्राफ पेपर एंड फाइंड द मोड। एंड स्केल के लिए दिया हुआ है, टेक 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स अलॉन्ग वन एक्सिस एंड 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स अलॉन्ग द अदर एक्सिस। सो नाउ लेट अस ड्रॉ दिस ग्राफ। सो हियर इज़ द आउटलाइन ऑफ द ग्राफ। मैंने 10, 20, 30 ये 2 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स के लिए लिया है और ये मार्क्स के लिए लिया है टिल 60। अब दिया हुआ है मार्क्स 0 to 10 जो है वो 5 स्टूडेंट्स को मिले हैं, तो 0 to 10 के लिए मैं 5 स्टूडेंट्स का ग्राफ बना देती हूँ। ये रहा एक बार। फिर 10 to 20 का है 15 स्टूडेंट्स, सो 15 स्टूडेंट्स मीन्स यहाँ तक। नेक्स्ट इज 20 to 30 फॉर 20 स्टूडेंट्स। Next is 30 to 40, 28 students. Next 40 to 50, 20 students. And last is 50 to 60, 12 students. अब मोड के लिए ये रहा मेन जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला बार है, इसके ऑपोजिट कॉर्नर्स पे हम स्ट्रेट लाइंस खींचते हैं और ये जहाँ मीट होता है वहाँ से हम नीचे ले जाते हैं एंड वी विल फाइंड आउट द मोड। सो ये हमारे एकदम सेंटर इस लाइन पे आया है 30 और 40 के। 30 और 40 का सेंटर मीन्स 35, तो हमारा मोड आ गया, मोड इज इक्वल टू 35। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। It is written, find a point P which divides internally the line segment joining the points A -3,9 and B 1,-3 in the ratio 1:3. So this is a sum from section formula. So let us put the formula and solve this sum. So these are given and now हमको P का जब वैल्यू निकालना होगा तो हम उसका फॉर्मूला निकालेंगे। P का कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला है, x के लिए है mx2 + nx1 अपॉन m+n, एंड y के लिए है my2 + ny1 अपॉन m+n। नाउ पुटिंग द वैल्यू, m रहा 1 और ये x2 और ये x1 है, सो 1 × 1 + 3 × -3 अपॉन 1 + 3, और my2 के लिए 1 × -3 + 3 × 9 अपॉन 1 + 3। सो सॉल्व करते हैं। 1 - 9 अपॉन 4 दैट इज़ -8 अपॉन 4 इज इक्वल टू -2, और यहाँ -3 + 27 अपॉन 4 है, यानी कि 24 अपॉन 4 है, दैट इज़ 6। सो हमारा कोऑर्डिनेट जो है P का वो आ रहा है -2,6। Now 4 part 2 is, a letter of the word secondary is selected at random. What is the probability that the letter selected is not a vowel? So now let us see first of all how many letters in the word secondary, and any letter should not be repeated. So I don't see any letter getting repeated here. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so total पॉसिबिलिटी 9 है। उसमें नॉट अ वोवेल में आता है 1 2 3 4 5 6, यानी 6 अपॉन 9 इज़ द आंसर। जो और कट जाता है 3 से जा रहा है, सो आंसर विल बी 2 अपॉन 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3। यूज अ ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन एंड टेक 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट अलॉन्ग बोथ द एक्सेस। और इसमें नंबर ए दिया है, प्लॉट द पॉइंट्स ए बी सी डी एंड ई बोल रहा है ई इज़ द ओरिजिन 0 0। तो हम इसको पहले प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर में। 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लेके ये ग्राफ करने के बाद बोल रहा है रिफ्लेक्ट बी सी डी ऑन वाई एक्सेस एंड नेम देम एज बी डैश सी डैश डी डैश रेस्पेक्टिवली। तो सिर्फ बी सी डी को हम रिफ्लेक्ट करेंगे, ए ई को छोड़ देंगे। एंड लास्ट में सी बोल रहा है जॉइन द पॉइंट्स ए बी सी डी डी डैश सी डैश बी डैश
and A in this order and give a geometrical name to the closed figure. So let us do all the three parts now. So this is the graph and I already plotted the points A, B, C, D and E, that was origin. ये हो गया. And now दिया हुआ है reflect B, C and D on the y axis and name them B dash, C dash and D dash. तो B dash का reflection जब होगा तो वो होगा -2, that is this one. ये होगा B dash. C dash क्यों यहाँ था 5,2 तो यहाँ पे होगा -5,2, that means here this is C dash and D dash यहाँ था 4,0 so यहाँ पे होगा -4,0. सो ये हो गया हमारा D dash. अब सारे पॉइंट्स मिल गए. अब हमको ज्वाइन कैसे ऑर्डर में करना है, A B C D. तो पहले A B C D ज्वाइन करते हैं. तो A B C D, उसके बाद है D dash C dash. तो D से D dash तो ज्वाइन ऑलरेडी है. D dash से C dash फिर B dash. सो C dash सो ये जो ज्योमेट्रिकल नेम है इसका वो देना है. नाउ सी ये दिखने में बोट लग रहा है बट ये ज्योमेट्रिकल नेम नहीं होता बोट. नाउ सी देखो ये बिल्कुल बोट जैसा लग रहा है बट टोटल कितने लाइन्स है देखते हैं. 1 2 3 4 5 6 7. दैट मीन्स इट्स अ हेप्टागन. हेप्टागन इज़ अ ज्योमेट्रिक नेम तो हम इसका नेम देंगे इट इज़ अ हेप्टागन. A polygon with 7 sides is called a heptagon. Now question number 4 part 4. ये फिगर दिया हुआ है, सिलेंडर है, दो कोन्स है, लिया हुआ है. सॉलिड वुडन सिलेंडर इज ऑफ रेडियस 6 cm, हाइट 16 cm. Two cones each of radius 2 cm and height 6 cm are drilled out of the cylinder. Find the volume of the remaining solid. Take pi is equal to 22/7. तो हमको इसमें सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, दोनों कोन का वॉल्यूम निकालना है, फिर सिलेंडर के वॉल्यूम से इन दोनों का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड आ जाएगा. सो लेट अस डू दिस सम. ना सी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला ये है πr²h. तो अगर हम सारी वैल्यूज़ डालते हैं तो आता है 22/7 इंटू रेडियस है 6, सो 6 इंटू 6 और हाइट है 16 विच इज़ इक्वल टू 12672 डिवाइडेड बाई 7. एक बार अभी इसको हम इसी में रखते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया इसका. अब हमको वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स चाहिए. एक कॉन का फॉर्मूला है 1/3 πr²h वॉल्यूम का फॉर्मूला, इंटू 2 करें बिकॉज हमको दो सिमिलर कोन्स हैं. अब 1/3 पाई की जगह रखा 22/7. रेडियस ऑफ कोन है 2 cm तो 2 इंटू 2. हाइट है 6 cm 6 एंड ये 2 कोन है इसलिए 2. ना इसमें से कुछ कट हो रहा है, 3 2 6 ये जा रहा है और 7 से कुछ नहीं कट हो रहा. सो इसका आंसर आएगा दैट इज़ 352/7 क्यूबिक सेंटीमीटर आया. अब वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड करते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिस वन माइनस वॉल्यूम ऑफ द कोन्स, यानी ये. इसको जब करोगे सब्ट्रैक्ट तो ये आएगा 12672 माइनस 352 दैट इज़ 02312 डिवाइडेड बाई 7. जो 7 से कट हो रहा है ये है 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49 60. So 1760 cubic centimeter will be the answer.
नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। ये सर्कल का सम है, तो थ्योरम यूज़ होगा सर्कल का। लिखा है 2 chords AB and CD of a circle intersect externally at E. If EC is equal to 2 centimeter, EA is equal to 3 centimeter, AB is equal to 5 centimeter, find the length of CD. ये पता करना है हमको। नाउ हम कौन सा थ्योरम यूज़ करेंगे? When 2 chords intersect each other externally or internally, the product of their segments is equal. तो करते हैं हम ये सब। तो यहाँ मैंने वो थ्योरम लिख दिया, और ये है वो सेगमेंट्स ए ई इंटू बी ई इज इक्वल टू सी ई इंटू डी ई। अब जिसकी वैल्यू है वो लिख दो। तो ए ई की वैल्यू पता है 3 सेंटीमीटर है, बी ई जो है वो 3 + 5 8 सेंटीमीटर है, सी ई दिया हुआ है 2, और डी ई हमको नहीं पता बिकॉज वो सी डी प्लस डी ई है। तो एक बार डी ई निकाल लेते हैं, चलो डी ई की वैल्यू। तो ये होता है हमारा 3 × 8 इज इक्वल टू 2 × डी ई, यानी डी ई की वैल्यू आ जाती है 3 × 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 12। तो 12 क्योंकि डी ई है, और डी ई क्या होता है? डी ई इज इक्वल टू सी डी प्लस सी ई। तो यानी कि 12 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू सी डी जो हमको निकालना है, और सी हमको पता है 2 है। इसका मतलब सी डी की वैल्यू होगी 12 - 2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। दैट इज़ द आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2। लाइन ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी। Coordinates of B, C, D, B, C and D are respectively this, that is given। एंड हमको निकालना है एक तो स्लोप ऑफ सी डी। तो देखो सी डी के स्लोप के लिए सी और डी 2 पॉइंट्स पता है, तो सी डी का स्लोप आराम से निकल जाएगा। एंड देन नेक्स्ट निकालना है इक्वेशन ऑफ ए बी। ए बी के लिए ए बी का एक पॉइंट दिया हुआ है, और स्लोप हम निकाल सकते हैं बिकॉज ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी। तो परपेंडिकुलरिटी के कारण हम ए बी का स्लोप निकाल लेंगे। सो लेट अस डू दिस सम। सो स्लोप ऑफ सी डी है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। सी डी का y2 - y1 मतलब 3 - -1 अपॉन x2 - x1 मतलब 4 - 0, यानी 3 + 1 और नीचे 4 अपॉन 4 यानी स्लोप आ गया 1। देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी के लिए हम बोलेंगे m2 × m1 इज इक्वल टू -1 बिकॉज परपेंडिकुलर है। m2 समझ लो हमको निकालना है, m1 हमको पता है 1 है, दैट इज़ इक्वल टू -1। सो m2 होगा -1। स्लोप आ गया। सो दिस इज़ स्लोप ऑफ ए बी, ये हमको आ गया। अब इक्वेशन ऑफ ए बी के लिए हम पॉइंट स्लोप फॉर्मूला वाला इक्वेशन वो फॉर्मूला लगा दें। सो वो है y - y1 इज इक्वल टू mx - x1। सो इसमें b का दिया हुआ है 4, 0, तो y - 0 इज इक्वल टू स्लोप है -1, x - x1 है 4। अब सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू -x + 4, और सब एक तरफ रखो तो x + y - 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज़ द इक्वेशन। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3। ये है ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी, हमको प्रूफ करना है। तो लेट अस प्रूव दिस सम। तो दिस वाज द सम गिवन, दिस इज इक्वल टू RHS। ये हमको प्रूफ करना है, तो हम LHS वाला पार्ट लेंगे एंड वी विल स्टार्ट सॉल्विंग इट। सो LHS में हम पहले इसको फॉर्मूला से खोल देते हैं, a + b के होल स्क्वायर से। सो 1 + sin² θ + 2 sin θ प्लस 1 - 2 sin θ प्लस sin² θ अपॉन 2 cos² θ। इसमें ये पार्ट कट हो रहा है, तो अभी हमको बचता है 1 और 1 2 + 2 sin² θ अपॉन 2 cos² θ। नाउ हम 2 कॉमन लेते हैं, 1 + sin² θ अपॉन 2 cos² θ। सो अब आता है 1 + sin² θ अपॉन cos² θ, जिसको हम
सेपरेट कर लेंगे। सो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स सेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज टैन स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू RHS. इट इज़ प्रूव्ड. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4. यहाँ हमको मीन का सम दिया है एंड फाइंड द अननोन फ्रिक्वेंसी, यानी ये f जो है ये निकालना है. और क्या दिया हुआ है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 50. इस पर्टिकुलर टेबल का फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन हमको मालूम है, तो हम ये टेबल ड्रॉ करेंगे एंड देन मीन का फॉर्मूला लगा के मीन की वैल्यू निकालते हैं. हियर आई हैव ड्रॉन द टेबल. xi दैट इज़ द क्लास मार्क, वो हमने निकाल दिया. इन दोनों का मिड पॉइंट वो हमने निकाल दिया. फ्रीक्वेंसी गिवन था. अब हम fi xi निकालेंगे, दैट इज़ x और f को मल्टीप्लाई करके. तो 10 6 जार 60, 30 इंटू f विल बी 30f, 50 इंटू 8 400, 12 इंटू 70 840, 90 इंटू 8 720. अब हमको इन दोनों का सम चाहिए. fi का सम आया हमारा 34 प्लस f, और अब fi xi का लेते हैं. तो 30f तो एज इट इज़ रखते हैं, 30f प्लस बाकी सबको ऐड कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं. सो ये हमारा टोटल आया 2020. अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे मीन का. मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ fi xi अपॉन सम ऑफ fi. यहाँ मीन हमको दिया हुआ है 50 एंड इसकी जगह ये वैल्यू डालते हैं 30f प्लस 2020 अपॉन 34 प्लस f एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आता है 1700 प्लस 50f इज इक्वल टू 30f प्लस 2020. 50f minus 30f is equal to 2020 minus 1700. 20f is equal to 320. f is equal to 320 divided by 20, यानी कि f is equal to 16 is the frequency. Now let us move to question number 6 part 1. दिस इज़ ऑल्सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़. ये हमको प्रूव करना है. सो लेट अस प्रूव दिस सम. सो दिस वॉज आवर सम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा. हमको प्रूव करना है इज इक्वल टू सेक थीटा. तो हम एक काम करते हैं, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू डाल देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख दें नीचे. बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रखते हैं. अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर समझ के इसको सेक थीटा +1 सेक थीटा -1 लिख दें नीचे. सी 1 प्लस सेक थीटा है, या इसको सेक थीटा +1 भी समझ सकते हैं. सो ये पार्ट कट जाता है और हमारा बचता क्या है, अब 1 प्लस सेक थीटा -1 +1 भी कट गया और अब सिर्फ बचता है सेक थीटा, दैट इज़ इक्वल टू RHS. यही हमको प्रूफ करना था. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2. In the given figure, A, B, C, D are the points on the circle with center O. Given ABC is equal to 62 degree. हमको फाइंड आउट करना है एंगल ADC ये फाइंड आउट करना है, और फाइंड आउट करना है एंगल CAB यानी ये फाइंड आउट करना है. तो ये एंगल और ये एंगल फाइंड आउट करना है. नाउ सी ADC पहला नंबर तो फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी होगा, बिकॉज एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल. तो AC एक कॉर्ड है या AC एक आर्क है, और आर्क जो है वो एक ही सेगमेंट में दो एंगल बना रही है सर्कल पे, एक एंगल B और एक एंगल D, तो दे विल बी इक्वल. तो ADC तो आ जाएगा 62 डिग्री. ओके, अब बचता है एंगल CAB ये वाला. तो देखो ये भी इजी है. ABC इज़ अ ट्राइंगल. इसमें हमको एंगल B मालूम है. अगर एंगल C मालूम हो तो तुम B और C पता होगा तो A आराम से निकाल पाओगे. नाउ C हमको बहुत इजीली पता चल जाएगा, बिकॉज एंगल C दिस इज़ एंगल इन अ सेमी सर्कल. CAB इज़ अ डायमीटर, क्योंकि ये सेंटर से होके जा रहा है और डायमीटर से यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब दिस इज़ 90 डिग्री. तो 90 प्लस 62 प्लस एंगल A दैट इज़ 180 डिग्री. सो एंगल A होगा 180 माइनस 90 प्लस 62 दैट इज़ 152, यानी कि इसका आंसर हुआ
25 डिग्री। तो एंगल CAB 25 डिग्री आया और एंगल ADC हम लोग इसके इक्वल निकाल ही चुके थे पहले, 62 डिग्री। Now moving on to question number 6 part 3. Find the equation of a line parallel to the line 2x plus y minus 7 is equal to 0 and passing through the intersection of the line this and this. तो देखो because that line is parallel to this line, यानी इसका स्लोप और वो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप सेम होगा, बिकॉज पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है। तो इसके स्लोप से हम वो स्लोप निकाल लेते हैं और इन दोनों के इंटरसेक्शन वाले पॉइंट से जा रहा है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन का पॉइंट यानी इनको हम सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन और इससे एक्स वाई का वैल्यू लाते हैं। सो यानी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको मिल जाएगा। सो लेट अस डू द सम। नाउ सी स्लोप ऑफ द लाइन 2x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0 इज, इसको अगर हम इस फॉर्म में लाएं y इज इक्वल टू mx प्लस सी, यानी x के पास जो रहे वही स्लोप होता है, तो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। तो ये होगा y इज इक्वल टू -2x प्लस 7, यानी कि m जो है वो -2 है। देयरफॉर स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन भी यही होगा। सो स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू -2, ठीक है, उसका भी स्लोप यही है -2। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। कौन से दो इक्वेशन हमारे पास में है? एक है x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दूसरा है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 या -8 इज इक्वल टू 0। तो इसमें y सेम ही है, 1 एंड 2 में हम सिंपली एडिंग करते हैं। ऑन एडिंग ये कट जाता है, ये होता है 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू आ गई 4। अब इसको पुटिंग x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1, तो आता है x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी 4 प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू 0 आ गया। तो हमारा जो पॉइंट है वो है 4,0 और स्लोप क्या है? स्लोप है -2। अब हम इक्वेशन निकालते हैं, तो इक्वेशन होगा स्लोप पॉइंट फॉर्मूला से y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, यानी कि y माइनस 0 इज इक्वल टू -2 x माइनस 4, या फिर y इज इक्वल टू -2x प्लस 8 और 2x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0. दिस इज द required equation. Now moving on to our last sum, that is question number 6 part 4. This is ogive. Marks obtained by 40 students in an examination are given below, and this is the table. Or they are using graph paper, draw an ogive and estimate the median marks. Take 2 centimeter is equal to 10 marks along one axis and 2 centimeter is equal to 5 students along the other axis. ठीक है, we will draw this graph and then we will draw the ogive and find the median marks. So here I have drawn that table. हमको cumulative frequency निकालना था, वो भी मैंने निकाल दिया है. देखो 3 का 3 लिखा, 3 + 8 किया, 11 + 14, 25 + 9, 34 + 4, 38 + 2, लास्ट आया 40 एंड यहाँ लिखा हुआ अभी था 40 स्टूडेंट्स है. तो n इज इक्वल टू 40 है, यानी n/2, यानी मीडियन क्या होगा 20th टर्म. यहाँ तक तो हमने काम किया. अब हम ग्राफ बनाएंगे. तो हियर इज़ द ग्राफ. ये मैंने इसकी आउटलाइन तैयार की है. 2 सेंटीमीटर का दिया था कि 10 मार्क्स लो, तो वो मैंने लिया. और यहाँ 2 सेंटीमीटर 5 स्टूडेंट्स के लिए दिया था, तो वो भी मैंने ले लिया 40 तक. नाउ वी विल प्लॉट द पॉइंट्स. सो 20 के साथ लेते हैं 3, 20 के साथ हमने लिया 3, ये है 2.5, तो ये 3 ले लेते हैं. देन 30 के साथ होगा 11, सो दिस इज़ 10, ये एक, तो ये होगा 11. 40 के साथ 25, 40 के साथ ये रहा 25 पॉइंट. 50 के साथ आता है 34, तो 50 के साथ ये 35 है, इसे 2 पॉइंट नीचे ले लेते हैं, ये रहा 34. 60 के साथ है 38,
एंड लास्ट 70 के साथ है 40, दैट इज़ दिस वन। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे सबको। अब क्योंकि 20th टर्म मीडियन है तो वो हम यहाँ से देखेंगे, दिस इज़ 20th टर्म, तो इससे हम यहाँ लेके जाते हैं। नाउ 20th टर्म देखते हैं कहाँ जाता है, तो ये इधर जा रहा है, इधर, मतलब कि ये पॉइंट मिल रहा है हमको। नाउ लेट अस सी ये क्या है, तो 30, 40, ये 36 है, तो 36 और किसी का अगर 35.5 या 35 आए तो वो भी करेक्ट ही होगा, तो हमारा मीडियन होगा 36। So I have solved this paper and you must have also felt that the paper was really very easy. इसमें 100% मार्क्स लाना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है, 40 आउट ऑफ 40 आराम से लाया जा सकता है एंड 90% अबव तो आने ही चाहिए बिकॉज इतना इजी पेपर सेट हुआ है इसके लिए। सो राइट टू मी इन द कमेंट बॉक्स, तुम लोगों का पेपर कैसा हुआ, क्या किया तुम लोगों ने, किसी सम को कोई अलग तरीके से सॉल्व किया या नहीं किया, राइट टू मी इन द कमेंट बॉक्स। Okay, I will come with the solution of the science papers also. So keep watching my channel, and if you haven't subscribed to my channel, please subscribe it. Bye bye. Jai Hind.